हाँ जी, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक, खैरियत से यार। बच्चा दुकान में तीली जलाई और उससे आग लग गई। और आईजी भी हमारा लेवल है, जो आईजी क्या कहते हैं उसको, आईजी तो ऊपर की पोस्ट होती है, वो भी मतलब उसकी भी डॉक्यूमेंट चेक होने चाहिए। शर्जील मेमन को तो कुछ कहना फजूल है, वो तो जब तक इस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल है जब तक है, उसके बाद आपको दिखेगा भी नहीं। हालांकि बच्चे की भी सेटिंग बना रहा है कि वो कुछ आगे पीछे हो, लेकिन सब वही है, सब सेटिंग के अंदर है। इनके बच्चे तो सिर्फ इनके नाम और इनके प्रोटोकॉल पे चल रहे हैं। अच्छा जी, गुल प्लाजा का उन्होंने दिया कि भाई एक बच्चा था 11 साल का, उसका मालिक उसको बिठा के गया और उसने आग लगाई और वो जो है ना, आग ने पूरी वो जला दी। अच्छा ठीक है भाई। और वो ऐसी आग जली कि वो जो है ना, वो बच्चे को साथ में उसका बाप केमिकल भी दे के गया और जो है ना पेट्रोल भी दे के गया, सब दे के गया, और उसने मार्केट जला दी। और वो बच्चा भी बच गया, मतलब जिस जगह से आग शुरू हुई वो लग के उसने दो चमाटे अपने बच्चे को कराए। बाप ने कहा, ओए क्या कर रहा है तूने, आग लगा दी और इससे मार्केट जल जाएगी और ये और वो। मतलब ये समझ नहीं आता, ये जो हम कोसते थे रोते थे कि यार ये केबल वाला स्टार प्लस के और ये कौन से ड्रामे लगा देता है, लेकिन ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट का काम ही वही है। सिंध गवर्नमेंट पार्टी इंटीरियर की तालीम वहाँ है नहीं, जिसको लगाते हैं वो भी सब थूक से लिफाफा होते हैं। कोई उनसे लॉजिक नहीं पूछ सकता। वो आईजी फौरन फौरन कट कैसे रहे यार, बस ये है आग लगी थी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे देख, उसको पीछे से भी कैमरा देखना था यार, ऐसा तो नहीं किसी ने गुद्दी से पकड़ा हुआ है। भाई आप एक जनरल लॉजिक आप मुझे समझाओ। आपने दे दी, आपकी तालीम, आपकी शख्सियत, आपका जिस पार्टी के अंडर आप आईजी लगे हो, उन सबको आपकी इतनी सी बातों से, आपके चलने से, आपके बोलने से ये सब पता चल जाता है कि आप मतलब क्या हो। ठीक है। अब एक बंदा, अच्छा फिर वो कह रहे हैं यार बच्चों ने भी बयान दे दिया, ये भी नहीं दिख रहा होगा एस्टेब्लिशमेंट को, ये भी जुडिशरी को नहीं दिख रहा होगा यार कितना ताकतवर इन्वेस्टिगेशन है, कितनी ताकतवर बयान दे रहा है। यार मैं एक केस आपको, एक जनरल, हम तो यार आपको पता है कि जो पीपल्स पार्टी के पुलिस भर्ती है, जो पीपल्स पार्टी की तरफ सिंध में रेंजर्स भर्ती है, जो जुडिशरी भर्ती है, जो सूबाई और जनरल वजीर हैं, वो सब भाई मैं कह रहा हूँ हराम है, हराम। उन्होंने अगर चवन्नी कभी चुरा ली हो पीपल्स पार्टी, और वो भी इस्टेब्लिशमेंट जिस पीपल्स पार्टी को लाई हो, वो तो भाई 1 रुपए की नहीं कर सकती। अच्छा भाई, किसी किस्म का कुछ नहीं जलाया, किसी किस्म का कुछ नहीं किया। अभी जो है वो पैसे भी इतने बांट दिया, आप यकीन करो लोग परेशान हुए। लोग कह रहे हैं भाई मुराद भाई ये क्या कर रहे हो, इतने पैसे दिए जा रहे हो यार। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, ऑल लो ऑल लो ऑल लो। खैर, आपने जो ये तहकीकात या चीज़ें जो आप ये बता रहे हो मेरे भाई, सबसे पहले एक बात मुझे ये बताओ कि जो लोग या जिसने भी आग लगाई, ठीक है, या जो भी आपके बकौल आग लगी, आप मुझे सिर्फ एक चीज़ समझा दो कि अगर आग लगी, फूलों की दुकान आपने फिर ज़्यादा कह ली, मेरा ख्याल है आप कोई ऐसी दुकान पकड़ते, गलती करी, कोई पर्दों की पकड़ते, कोई कारपेट की, ताकि आपके पास ये भी एक रीज़न होता है यार इतनी स्पीड में आग लग गई। यार दुनिया में कोई दुकान है, अगर मेरी अपनी दुकान है और वो चाहे कपड़े की है चाहे फूल की है, और उसके अंदर आग लगी, किसी बच्चे ने तीली लगा दी, तो यार एक फूल जल जाएगा, दो फूल जल जाएगा। अभी तो मेरी पूरी दुकान भरी पड़ी है, तो उसके अंदर जो है वो मैं, मेरे अपने 4 बंदे, वो आग बढ़ती चली गई, और सब दुकानदार और उसके जो मुलाजिम हैं, जो दिहाड़ी के ऊपर हैं, या खुद ओनर है जो उस दुकान से घर को अपने चला रहा है, गोडाउन बनाया हुआ, वो छोड़ के भाग गया। मतलब अगर किसी फूल के कपड़े की जगह पे आग लगेगी, फौरन उस दुकान में कोई आता है, कस्टमर कहते हैं सर पानी चाहिए, सर ये चाहिए, तो वो तो तीली की आग है ना। यहाँ तो आराम खोरों, अब जो तीली तुम्हारी गवर्नमेंट में निकलती है, माचिस की कोई डिबिया लोगे तो उसमें 50 में से 20 में मसाला नहीं होता। इतनी कड़क तीली आ गई, इतनी सख्त तीली आ गई कि उसने, एक ने जो है ना वो संजय दत्त और अदिता पंचोली की वो जो एक आतिश थी, वो भाग नवाब भाग वाला सीन कर दिया। हराम खोरो, कितने बड़े तुम लोगों ने टोपी करी है, सिवाय इस पे क्योंकि तुम्हारे पास सपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट की है, तो तुम जो भी रिपोर्ट लाओगे उस पर अमल होगा, अनटिल अनलेस कि वो किसी दिन सुबह उठते और बोले यार बस हो गई तुम्हारी वजह से हमारा इदारा, हम लोग भी जो है ना वो बद्दुआओं में आ रहे हैं, इससे बेहतर इनको गर्क करो। अल्लाह करे वो कल सुबह हो जाए, लेकिन वो मुश्किल लग रहा है। ज़ाहिर है उनकी भी, ज़ाहिर है सिंध में मामलात हैं, चीज़ें हैं, उन्हें नहीं दिख रहा, उन्हें लग रहा है ये ईमानदार हैं, पता नहीं कौन सा
वो है। खैर उन्होंने अगर ये चीज़ की तो भाई अगर कोई भी दुकान जलेगी, कोई चीज़ होगी, बंदा एक फ्लावर, एक वॉज, एक चीज़ जल जाएगी, उससे पूरी मार्केट कैसे जल सकती है? वो कौन सी तीली है, वो कौन सी माचिस है? वो माचिस तीली का ही नाम बता दो यार, वो कौन से ब्रांड की है? हॉकी है, वो पोटोहार है, वो कौन सी है जिससे इतनी कड़क आग लग रही है? मैं तो आपको बार बार बता रहा हूँ, यहाँ तो वो तीलियां होती हैं जिनसे आप एक के बाद दूसरी दफा आप लगाओगे तो वो साली एक सिगरेट जलाने के अंदर 3 तीली ज़ाया हो जाती है। इस एक तीली से दुकान जल गई, वो भी 11 साल का बच्चा। पहले उसको चेक करना है यार वो कितना पुराना सुट्टेबाज है कि वो ऐसी तीली उसने जलाई और ऐसी रजनीकांत की तरह उसने उंगली से घुमाई कि पूरी बिल्डिंग जल गई। यार कुछ तो शर्म करो, कुछ तो गैरत खाओ, कुछ तो लिहाज करो। मतलब तीली से आग लग गई और वो दुकान, और फिर वो तीली में ऐसा मसाला कि आग लगी, चीजें, उस आग ने बिल्डिंग भी ढस दी। मतलब इस लेवल का चल रहा है। फिर तो मैं सही बोलता हूँ कि अगर आर्मी और ये जो जुडिशरी ये भी जब सिंध है तो पहले वो जीए भुट्टो का नारा लगा दे भाई, बाकी बॉर्डर पे वो काम अप टू डेट करें, लेकिन कराची और सिंध में उन्हें जीए भुट्टो का ही नारा, क्योंकि देख रहे हैं आप लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से रैप अप किया गया है, किस तरीके से जो है वो बल्ली हटाई गई है, किस तरीके। और सबसे मेन चीज जो 1 फरवरी को जो एहतजाज होना है, जो जमात, उससे पहले ही जो है वो इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो गई और वो एक उस बच्चे पे लिया है जिसके ऊपर अंडर एज का बच्चा है वो। आप देखें प्लानिंग, सेटिंग, पुलिस, पुलिस हरामखोर पुलिस, उससे बड़ी हरामखोर सिंध गवर्नमेंट। मतलब आप किसी से जस्टिफिकेशन लो भाई। और वो कौन सा बाप था, वो कौन सी दुकान थी, वो भंग पिए हुए थे, वो साले अफीम हीरोइन पिए हुए थे, वो आग भड़की चीजें, वो भाग गए। मतलब किसी तरीके से जिसको बताओ वो हंस रहा है। लेकिन आईजी जो है और वो शर्जील मेमन इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, उसमें भी होशियारी आप चेक करें शर्जील मेमन, क्योंकि पुराना सियासतदान है ना। उसने क्या किया, जब वो कह रहे हैं क्या है तो शर्जील में एक काम करो तुम ही बता दो। क्यों? क्योंकि शर्जील मेमन को पता है यार ये वो झूठ है जो आज नहीं तो कल मैंने जलील तो होना है। बहुत होगा, आईजी का ट्रांसफर हो जाएगा, हट जाए, हटा देंगे। वो वैसे ही उनके साथ बैठा हुआ जो बंदा है इनके टिन्योर में जो आया है वो 99.9% हरामखोर बंदा है ना, क्योंकि सिंध में कुछ हलाल है ही नहीं। तो जो हलाल को लाओगे वो घर ही बैठेगा या वो बोलेगा भाई मेरी नौकरी का, जो बैठेगा वो तो सिर्फ हरामखोरी करेगा। मतलब वो आईजी लेवल का बंदा वो ये नहीं पूछ रहा शर्जील मेमन से कि भाई अल्लाह का वास्ता मुझे बख्श दो यार, क्या बातें आप करवा रहे हो मुझसे, क्या चीज़ कह रहे हो ये, मतलब एक कोई किसी तरह जो है वो पॉसिबल है? नहीं नहीं, वो भी धड़ल्ले से बोल रहा हाँ भाई यही हुआ है। और वो बच्चे ने भी बयान दे दिया, ऐसी की तैसी। शुक्र है वो तीली उठ के नहीं बोली यार, मैं कह रहा हूँ। और बल्कि वो जिस माचिस की तीली उसको तो आप जो है ना वो मेरा ख्याल है बॉर्डर वाटर या एटम बम या कोई बारूदी सुरंगों में रखो भाई उसका बारूद। वो ऐसा बारूद है एक तीली बिल्डिंग जला देती है। खुदा की कसम मैं कहता हूँ इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी की जो पकड़ौती है ना वो ये सिंध गवर्नमेंट की वजह से उनके कुछ लोग जो है ना वो दोजख में चले आएंगे। बोलेंगे भाई इधर माफ़ी नहीं है, आपने साथ तो दिया लेकिन इतने बड़े हरामखोरों का साथ दे दिया, आपके भी कुछ बंदे दोजख में जाएंगे।